हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में सिल्वी एंजल के साथ जाने से मना कर देती है कि मुझे नहीं बनना एंजल, मुझे ह्यूमन बन के शिवू के साथ ही रहना है। एंजल इसे काफ़ी समझाता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है लेकिन ये नहीं मानती एंड शिवू के पास जाके बताती है कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगी, जिसके बाद इसके एंजल फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। टीचर देखते हैं कि शिवू तो आज स्कूल इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी दादी की डेथ हो गई है, बट उसके साथ सिल्वी भी नहीं आया ना ही सोंग्योल, जो कि अब तक इस बात को लेकर सैड था कि इसकी मॉम शादी कर रही हैं, जिनका ये अब तक वेट कर रहा था कि काश उसके पापा के पास वापस आ जाए ये तीनों एक साथ रहने लगे। इन दोनों का मन करने लगा था कि ये आगे से किसी को बुली ना करें। इन्हें शिवू की दादी की मौत का भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस था लेकिन जेसेओक इन्हें सुधारना नहीं चाहता था। ये यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करता है एंड बिल पे करने के लिए जेसेओक को बोल देता है हमेशा की तरह एंड जानबूझकर अपने फ्रेंड्स को बोलता है इसे पीटने के लिए। सोंग्योल आगे देखता है कि सिल्वी तो गई ही नहीं, ये तो यहीं पर ही है। दादी की तो अब डेथ हो गई थी इसलिए ये इसके रेस्टोरेंट में आके इसकी हेल्प कराने लगता है, जबकि शिवू अब तक अपनी दादी की मौत के गम में ही अंदर आराम से पड़ा था। काफ़ी टाइम से इसने खाना नहीं खाया था। सिल्वी इसके लिए खाना लेके भी जाती है तो ये इसे भी फेंक देता है। सिल्वी जल्दी से भाग के हॉस्पिटल में जाती है जिसे ये भी देख लेता है। इसे पता था कि किसी की आत्मा को लेने इसका फ्रेंड ज़रूर यहाँ पे आया होगा। ये इससे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार शिवू के की दादी को उससे मिलवा दे, चाहे उसके सपने में ही मिलवा दे, लेकिन ये ऐसा करने से साफ मना कर देता है एंड कहता है कि तुम उसके लिए इतना क्यों कर रही हो, तुम्हें हर्ट होगा। बट ये कहती है कि चाहे मुझे कितना भी हर्ट हो, अगर शिवू को खुशी मिलेगी तो मैं वो हर काम करूँगी। एंड ये सब कुछ ये भी सुन लेता है बट इसे समझ में नहीं आता कि सिल्वी किससे ये बातें कर रही थी। इतने में ही सिल्वी को घर ना देख के शिवू सोचने लगता है कि शायद वो चली गई इसे बिना बताए। सिल्वी की बातों से इसे समझ में आ गया था कि ये भी शिवू को पसंद करती है। इनके रेस्टोरेंट में कई ऑर्डर आते हैं बट सिल्वी उन्हें मना कर देती है। तभी ह्यूमन एंजल इसके पास आता है, इसे बताता है कि मैं भी एक एंजल था जो कि सबसे पहले ह्यूमन बना था। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना या बता देना। एंड ये से अपना नंबर भी देकर जाता है। सोंग्योल की मॉम देखती है कि सोंग्योल अपने फ्रेंड के लिए इनकी फ्रिज से खाना लेके जा रहा है। सिल्वी की हेल्प करने के लिए इनका ये वाला फ्रेंड एंड साथ में खाना लेके जुआ भी आती है, जो कि इसे वो एंजल वाली बुक भी पढ़ने को देती है जो कि खुद पढ़ती है। सोंग्योल भी खाना लेके आता है और इससे पूछता है कि शिवू के पेरेंट्स का क्या पता है, बट ये बताती है कि कुछ नहीं मालूम। ना ऑर्डर्स तो आ ही रहे थे तो ये सिल्वी की खाना बनाने में मदद करता है, बट सिल्वी को इस टाइम शिवू की याद आती है तो ये इसे ऐसा करने से मना कर देती है कि मैं अपने आप ही ये सब कर लूँगी। बट इसने खाना बहुत ही ज़्यादा बुरा बनाया था इसलिए सोंग्योल खुद ही रेसिपी को देखकर खाना बनाता है। इसे डिलीवर करने के लिए इनका दूसरा फ्रेंड जाता है क्योंकि शिवू अभी इन्हीं कंडीशंस में नहीं था कि वो डिलीवरी कर सके। बट इनके रेस्टोरेंट घर पे कब्जा करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं क्योंकि इस जगह को गिरवी रख के कभी शिवू के पापा ने लोन लिया था, जिसके बाद वो अमेरिका चले गए एंड इनका लोन नहीं दे पाए। अब इन्हें या तो पैसे चाहिए थे या फिर ये घर वगैरह इन्हें खाली करना पड़ता। अभी तो पुलिस यानी कि सोंग्योल के पापा सोंग्योल को बोलते हैं कि वो शिवू को घर लेकर जाए एंड इन्हें भी किसी तरह भगा देता है। ये अपनी वाइफ को भी सबके बारे में बताता है कि उसके पापा ने उसके साथ बिल्कुल बुरा किया, कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये इनसे पूछती है कि शिवू तो ठीक है ना, उसे चोट वगैरह तो नहीं लगी। इस पे बोलते हैं कि तो अपने सभी स्टूडेंट्स की कितनी ज़्यादा केयर करती हो। बट इन्हें क्या पता था कि ये सारी केयर इनके बेटे के लिए है, जिसके लिए अब और ज़्यादा खाना बना के अपनी फ्रिज में रखती हैं, जिससे कि सोंग्योल वो सारा खाना शिवू को जाके दे। सिल्वी इसे बताती है कि वो इस रेस्टोरेंट को हाथों से नहीं देने जा सकती क्योंकि इसमें शिवू और उसकी दादी की बहुत सारी मेमोरीज हैं, इन्हें किसी भी तरह पैसे कमाने होंगे। शिवू पुरानी बुक से फ़ोन नंबर लेके अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं लग पाता एंड इसे काफ़ी गुस्सा आता है कि वो इसके पापा क्यों थे जो इसे छोड़ के चले गए। सिल्विया बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन इसे हर जगह से निकाल दिया जाता है एंड इस चक्कर में इसे काफ़ी सारी चोट भी लग जाती है। पूरे दिन की मेहनत के बाद घर आके देखती है कि सोंग्योल इसका वेट कर रहा था, जो कि इससे पूछता है कि तुम्हें चोट लगी है क्या, बट ये नहीं बताती। सोंग्योल को काफ़ी गुस्सा आता है कि शिवू के पैसे चुराने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है जबकि शिवू चुपचाप घर में पड़ा रहता है। घर पे आने पे शिवू इसे डांटता है कि तुम इतनी देर से कहाँ पे थी, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चली गई एंड इतनी सारी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उनके पैसे नहीं चुका सकते। बट रात को आके सोचता है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए था, तुम्हें चले ही जाना चाहिए था तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती।
सोंग्योल देखता है कि आज इसकी मॉम ने बहुत सारा खाना फ्रिज में रखा है जो कि ये सारा ले जाता है। काम ढूंढते हुए इसे एक ऑफर मिलता है। कोई डॉगी गुम हो गया था जिसके नाम पे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, इसलिए पूरा दिन ढूंढने में लगा देती है एंड इसे डॉगी मिल जाता है एंड साथ में बहुत सारी चोटें भी। सोंग्योल इसे खाना ला के देता है कि सिल्वी को दे देना, बट ये काफ़ी रूडली बोलता है कि तुम अपने आप दे देना। सोंग्योल कहता है कि सिल्वी तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए इतना सब कुछ कर रही है एंड तुम इतनी रूडली क्यों बिहेव करते हो? तुम्हें पता है इस चक्कर में से कितनी चोट लग गई है? शिवो बोल देता है कि मैंने नहीं कहा था उसे ये सब करने के लिए, मैंने उसे भेज जाने के लिए कहा था। देन सोंग्योल कहता है कि अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो उसे अपने से अलग रखा करो। शिवो अपनी दादी के जोड़े ये पैसे देखता है एंड सोचता है कि उन्होंने अपना सारा टाइम पैसे जोड़ने में ही लगा दिया, वरना ये कहीं घूमने जाते हैं इनकी बहुत सारी मेमोरीज होती जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है। डॉगी ढूंढने वाले पैसे को ये नहीं ला के दे देती है, बट ये कहते हैं कि हम भिखारी नहीं है जिन्हें तुम ऐसे चिल्लर दोगी। बट एक बोलता है कि पैसे कमाने का एक और तरीका है जो कि तुम ही कमा सकती हो। बट तभी शिवू यहाँ पे आ जाता है, इन्हें यहाँ से भगा देता है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा या फिर ये घर। एंड सिल्वी को भी डांटता है कि क्या हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही पैसे इकट्ठा करते रहेंगे? इतने पैसे हमारे पास कभी नहीं आ पाएंगे। सुलगी से समझाने की कोशिश करती है बट ये इसे धक्का दे देता है। बट तभी एक गमला इसके ऊपर आके गिरने वाला था जिससे सिल्वी इसे बचा लेती है, जिसमें सिल्वी को ही चोट लगती है। अब ये इसे दवाई लगाता है, लेकिन सिल्वी अब काफ़ी खुश थी क्योंकि इस बहाने से इसके साथ बात तो कर रहा था एंड इसे ये भी पता था कि शिवू ने इसे धक्का दिया था, इसलिए इसके एंजल फ्रेंड ने ये सब उसके साथ किया। बट अब की बार शिवू ने भी ये देख लिया था एंड ये काफ़ी ज़्यादा सोच में था कि वो गमला हवा में कैसे उड़ रहा था, कि वहाँ पे भूत था। नेक्स्ट डे सिल्वी आके देखती है कि शिवू आज रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, जो इसे बताता है कि हम ये रेस्टोरेंट दोबारा से चलाएंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे एंड पैसे कमाएंगे एंड उन्हें लौटा देंगे। स्कूल में चेसियोक टीचर को बता देता है कि इसने खुद ही वो फ़ोन सिल्वी के बैग में रखा था क्योंकि ये अब और डरपोक बन के नहीं रहना चाहता था। ये सब कुछ देख के योंग यून भी टीचर को बता देती है कि ये ने अपना फ़ोन खुद ही सिल्वी के बैग में रखा था। सभी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं एंड टीचर को पता नहीं क्या होता है जो कि इन सब की सीट चेंज कर देता है एंड सबको लगभग कपल की तरह बिठा देता है। सोंग्योल इससे पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, बट ये इसे नहीं बताती। टीचर ये ना को ऑफिस में बुलाते हैं जो कि इसे कुछ पनिशमेंट देते हैं। ना सोंग्योल इससे पूछता है कि सिल्वी को चोट कैसे लगी। ये कहता है कि पता नहीं। तो सोंग्योल कहता है कि अब से मैं सिल्वी का पीछा करूंगा उसे इम्प्रेस करने के लिए, जिस पे मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। ये सुनते ही शिवू सबके सामने सिल्वी को बड़े शो ऑफ करते हुए लेके जाता है। योंग्योन को लगा था कि अब तो इसका क्रश शायद इसकी साइड ले क्योंकि इसने सब कुछ सच सच बताया, बट अब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड अब जब ये ना कि सच्चाई का सबको पता चल गया था तो सब इसके साथ बुरा बुरा करना स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि इसकी खुद की फ्रेंड भी। पुलिस बहुत सारा सामान खरीदते हैं इसको पे करने के लिए। चेसिक को बोलते हैं, बट आज चेसिक बोल देता है कि जब तुमने खाया है तो तुम पे करो ना, एंड अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मत खाओ। इन्हें भी लगता है कि इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। सिल्वी को धूप लगती है तो ये इसे कवर लेता है, बट ये दूसरी शिवू की तरफ को फेस कर लेती है, जिसपे सिल्वी सोचता है कि उसकी वजह से तुम्हें इतनी चोटें लगती हैं, फिर भी तुम उसी की साइड क्यों हो? अगर मैं तुम्हें इसी तरह हट करता तो क्या तब भी तुम मेरी साइड हो सकती थी? सिल्वी सारी बुक पढ़ के इसे वापस कर देती है, एंजल वाली, एंड ये कहती है कि तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल इस बुक की स्टोरी जैसी है, जैसे इसमें एंजल पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी थी, तुम भी एकदम अचानक से हमारे स्कूल में आ गई। बट ये इसे इग्नोर करके चली जाती है एक और एंजल वाली बुक पढ़ने। नाउ शिव इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ की बुक इसके ऊपर गिरने वाली थी, जिससे सिल्वी से दोबारा उसे बचा लेती है। ये भाग के अपनी एंजल फ्रेंड के पास जाती है कि तुम उसे हर्ट क्यों कर रहे हो। एंजल कहता है कि तुम बताओ तुम उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प क्यों करती हो। सिल्वी कहती है कि हम एंजल्स का तो काम होता है ना ह्यूमंस की हेल्प करना, एंड तुम एक एंजल हो, तुम्हें ये सूट नहीं करता कि तुम ह्यूमंस को नुकसान पहुँचाओ। नाउ सिल्वी की बात शिवू सुन लेता है। एंजल की बात तो इसे नहीं सुनाई दी थी, बट सिल्वी की बात से ही समझ गया था कि वो एक एंजल है। ये वापस से वो बुक आके देखता है जो कि एंजल की ही थी। इसे याद आ जाता है कि फर्स्ट टाइम सिल्वी से इसकी मुलाकात कैसे हुई थी। इस बुक में पढ़ता है कि अगर एंजल की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो एंजल को अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ता है। इसके डाउट्स क्लियर करने के लिए ह्यूमन एंजल आ जाते हैं, जिनके पास बहुत सारी एंजल वाली ही बुक्स थी। ये शिव को बताते हैं अगर अपने प्यार को खोना नहीं चाहते तो बस चुप रहो। एंजल ह्यूमन अब भी अपनी एक्टिविटीज़ कर ही रहा था, जिसे ये रोक देता है। इसे बताता है कि मैं सबसे पहले वाला ह्यूमन एंजल हूँ। वो ह्यूमन बन गई है तो अब तुम उसकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? मुझे पता है तुम उससे प्यार करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके प्यार को हर्ट करोगे। अब ये सभी मिलके येना के साथ बुरा बुरा करना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हारा क्या पता किसी दिन तुम हमारे बैग में अपना फ़ोन रख के बोलने लग जाओ। टेस्ट का रिजल्ट आता है जिसमें आज पहली बार सोंग्योल सेकंड आता है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट आता था एंड फर्स्ट आती है
सिल्वी। शिवू सोच रहा होता है कि शायद एंजल का ये भी टैलेंट होता है कि इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सभी बोल रहे थे कि तुम्हारे इतनी ज़्यादा नंबर कैसे आ गए सिल्वी, तो ये बताता है कि अरे इसका ना तुक्का लग गया होगा, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि कोई सिल्वी के ऊपर शक करे। सिल्वी से कहती है कि इसे अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहिए, बट ये बोल देता है कि मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट सिल्वी को पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है। ये कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। एंड इस बात से इसे भी पता चल जाता है कि एंजल होने की वजह से इसे झूठ का भी पता चल जाता है। इनके पास ऑर्डर आता है बहुत सारे खाने का, जिसे ये बना तो लेते हैं, बट अब इन्हें डिलीवरी करने भी जाना था। लेकिन इनकी हेल्प करने के लिए इनके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर डिलीवरी करने जाते हैं, बट यहाँ पे देखते हैं कि इनका सारा फूड वेस्ट कराने के लिए जेसियोक ने ये ऑर्डर दिया था, जो कि अब इन्हें परेशान करना चाहते थे। लेकिन आज जेसियोक हिम्मत करता है, इनके ऊपर खाना गिरा के कहता है कि अब बस बहुत हो चुका। अब जेसियोक को बचाने के लिए सोंगयोन और शिवू आते हैं। इन दोनों को बचाने के लिए सिल्वी आके खड़ी हो जाती है, जो कि इनके ऊपर जादू करना चाहती थी, बट शिवू इसे पकड़ के ले जाता है, कभी इसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। एंड जेसुक को तो आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसका डर न जाने कहाँ पे चला गया। अब ये सारा खाना जो कि ये बना के लेके आए थे, इससे ये अपने रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं, जिससे ये खाना भी वेस्ट नहीं जाता। ये ना इससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये बताती है कि तुम खुद ही हमेशा शिवू के सामने अच्छा बनना चाहती थी, लेकिन मेरा क्या, तुम्हारे इस चक्कर ने मुझे मेरे क्रश सोंग्योल के सामने बुरा बना दिया। ये ना इसे कहती कि अब तुम जियोगी कैसे, पता है तुम तो हमेशा मेरे पैसों से ही खाती थी। इस बात पे से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसे ऐसा करते हुए सोंग्योल देख देता है एंड इसे डांटता है। एंड इसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा बुरी हो, जिस पे से काफ़ी बुरा लगता है। सिल्वी का कोई बर्थडे तो था नहीं, इसलिए शिवू कहता है कि जिस दिन तुम हमारे घर आई थी ना, उसी को तुम्हारा बर्थडे मनाते हैं, एंड हम आज से बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखा करेंगे, जिससे वो हमारी मेमोरीज बन जाए। जिस ड्रेस को पहन के सिल्वी पहली बार आई थी, ये इसे भी आज छुपा के रख देता है, बिकॉज इसे एंजल के बारे में ज़्यादा पता तो था नहीं। तो ये सोच रहा था कि शायद अगर वो ये ड्रेस अपने पास रख लेगा तो सिल्वी अब वापस नहीं जा पाएगी। आज सोंग्योल की मॉम शादी करने जा रही थी, इस पर काफ़ी ज़्यादा सैड था। इसके पापा इसे समझाने आए थे, बट इन्हें बोल देता है कि मैं आपके जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा, एंड ना ही मैं किसी ऐसी लड़की को प्यार करूंगा जो कि मेरी मॉम जैसी है। आप दोनों बहुत ज़्यादा बुरे हो। रास्ते में से सिल्वी एंड शिव मिल जाते हैं। ये देखते हैं कि एक कॉन्टेस्ट हो रहा था, जिस पे ज़्यादा खाने वाले को प्राइज मनी मिलने वाली थी, एंड इनमें तीनों बैठ के सबसे ज़्यादा सिल्वी खाती है, जिससे इन्हें और पैसे मिलते हैं। लेकिन शिव को तो वो खाना अच्छा लग रहा था जो कि सोंग्योल लाया था आपकी मॉम का बना हुआ। एंड ये कहता है कि तुम्हें रोज़ अपनी मॉम से इतना ज़्यादा अच्छा खाना खाने को मिलता है। सोंग्योल आज रात को भी अपने घर नहीं जाता, जिस पे शिव कहता है कि ओ हाँ, तुम्हारा मेरे अलावा कोई दोस्त भी तो नहीं है ना, वरना मैं तुम्हें वहाँ भेज देता। बट तुम अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बता तो दो, वो तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। बट ये कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि अपनी मॉम पे फ़ोन करूँ या स्टेफ मॉम पे, अपने पापा पे फ़ोन करूँ या फिर अपने स्टेफ पापा पे, क्योंकि आज मेरी मॉम ने शादी कर ली। शिवू की दादी ने उसे समझाया था कि जिसमें खाना आता है वो बर्तन कभी भी खाली नहीं छोड़ने भेजने चाहिए, इसलिए खाना बना के भेजता है। कॉन्टेस्ट में ज़्यादा खाने की वजह से इसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। एंड ये सिल्वी को कहता है कि जैसे तुम शिवू की इतनी ज़्यादा केयर करती हो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम क्या मेरी भी कर सकती हो। मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हूँ। मैंने आज तक अपनी मॉम का वेट किया कि शायद वो वापस आ जाए। मैं वेटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ एंड मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगा। लेकिन सिल्वी से कोई भी कुछ भी नहीं बोलती। खाने के साथ शिवू ने भेजा था कि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। सोंग्योल की मॉम वर्ल्ड की सबसे अच्छी मॉम, जिस पे से थोड़ा बुरा लगता है कि इसकी बेटा इसे अपनी मॉम भी नहीं बोल सकता। ये तीनों प्लान बनाते हैं कहीं घूमने जाने का, जहाँ पर सोंग्योल इसके पास ये लॉकेट देखता है, जो कि इसे लगा था कि सिल्वी का होगा। ये कहता है कि तुम्हें उसके पेरेंट्स का पता है क्या, और अगर पता नहीं हो तुम क्या मैं ढूंढूं अपने पापा से बोल के। बट कहीं उसकी आइडेंटिटी का पता चल जाए, इसलिए बोल देता है कि नहीं, उसके पेरेंट्स तो है ही नहीं, वो हमेशा मेरे घर पे ही रहेगी। ये सब यहाँ पे खेल ही रहे थे कि सोंग्योल के मॉम डैड यहाँ पे आ जाते हैं। शिवू एंड सिल्वी को ये तो पता था कि ये सोंग्योल के पापा हैं, बट अपनी टीचर का नहीं। सोंग्योल तो यहाँ से मुँह छुपा के जा ही रहा था, बट इसके पापा आज इन्हें बता देते हैं कि ये सोंग्योल की मॉम है। अब ये अपनी पेरेंट्स के साथ था, तो सिल्वी कहती है कि पेरेंट्स के होना कितना अच्छा होता है ना। बट इसका मूड तो पेरेंट्स को लेके पहले से ही सैड था। सिल्वी आज सोचती है कि वो इसे बता दे कि वो एक एंजल है। सिल्वी इसे बताना स्टार्ट करती है, बट इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए ये इसे चुप कर देता है एक किस करके, एंड सोचता है कि चाहे तुम कुछ भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। एंड इन दोनों को सोंग्योल भी देख लेता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ये पे खत्म होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपका ये किस कैसी लगी, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।